दिव्य लक्ष्य एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्या कि हम इंडिया के मैप के बारे में समझने का प्रयास किए थे, वो भी लोकेशन जाने थे, उसका कुछ नहीं ज्यादा जाने थे। हमने ग्लोब में स्थिति जानने का प्रयास किया, उसके बाद भारत का लोकेशन जाना कि भारत में जो है ना 2900 राज्य का अपना स्थिति कैसे कैसे है, 2800 राज्य का अपना स्थिति कैसे कैसे है और कौन से राज्य कहाँ पे लोकेशन है, हम इस बात को जानने का प्रयास किए थे पिछले क्लास में। क्या आइए फिर से बात करते हैं छोटा सा कि कैसे होता है। एक बार और हम मानचित्र बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखा जाए कि ये भारत का एक नक्शा है और ये भारत के नक्शा के अंतर्गत बात होगी सिंपल। इस तरीका से देखा जाए कि ये हमारा भारत का मैप तैयार हो रहा है। सिंपली इस तरह का बात किया जाए कि हम आपको बताए थे मैप में पिछले क्लास में कि ये गुजरात है, ये कौन सी यहाँ पे गुजरात है और बीच में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, नीचे में महाराष्ट्र और यहाँ पे गोवा है। यहाँ पे कौन सी है गोवा, गोवा के नीचे में यहाँ कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे क्या है केरल है, केरल के बगल में तमिलनाडु, किसकी चर्चा किए थे तमिलनाडु और उसके ऊपर में यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर में क्या है उड़ीसा है और उड़ीसा के बगल में बीच में क्या है तेलंगाना है। गौर से समझिए इस बात को कि यहाँ पे गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे हम बात करें तो कौन सी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ये किसका क्षेत्र है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। और ऊपर में हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर और ऊपर में लद्दाख है, हाल ही में बंटवारा हुआ है, समझे ना। यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, ऊपर में कौन सी है लद्दाख है और यहाँ पे राजस्थान, ऊपर में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। बात समझे। इधर में हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है सिक्किम है, नीचे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे असम की बात होती है। किसकी बात होती है, यहाँ पे असम की बात होती है और यहाँ पे असम के नीचे मेघालय, तब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और यहाँ पे मेघालय। इसी तरह से सभी जो है ना 2800 राज्यों का लोकेशन यहाँ पे है। इन 28 राज्यों के लोकेशन के बाद हम बात करते हैं बाबू कि हमारे पास 9 केंद्र शासित प्रदेश भी है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो ऑलरेडी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज बनाए गए हैं। क्या यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक चंडीगढ़ है, कौन सी यहाँ पे चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। स्वयं चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत आता है। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे एक है दिल्ली, यहाँ पे कौन सी यहाँ पे दिल्ली। तो एक हमने चर्चा कर लिया कि चंडीगढ़ है और एक क्या है यहाँ पे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में फंसा हुआ, मतलब कि नॉर्मल हरियाणा और सीधे उत्तर प्रदेश के बीच में एक कौन सी है दिल्ली है। और यहाँ पे हम बात करते हैं दमन एवं दीव। यहाँ पर क्या है दमन एवं दीव की बात होती है, समझे ना। दमन एवं किसकी बात होती है, दीव की बात होती है। और यहाँ पे चर्चा करेंगे तो एक दादर नागर हवेली है, कौन सी यहाँ पे दादर नागर हवेली की बात होती है। किसकी बात होती है, दादर नागर हवेली की चर्चा होती है। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो पुडुचेरी, यहाँ पे कौन सी यहाँ पे पुडुचेरी है। तो पुडुचेरी का भारत में 4 जगह लोकेशन है, 3 राज्यों में। एक आंध्र प्रदेश में भी पुडुचेरी की बात होती है, समझे ना। और यहाँ पे 2 जगह तमिलनाडु में 2 जगह पुडुचेरी की बात होती है, पांडिचेरी की बात होती है, यहाँ पर भी पांडिचेरी है। और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे लक्षद्वीप की बात होती है। और लक्षद्वीप के अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे तो अंडमान निकोबार है, कौन सी यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ऊपर में पुडुचेरी, ऊपर में कौन सी यहाँ पे पुडुचेरी, फिर यहाँ पे दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कौन सा बात है यहाँ पे जम्मू कश्मीर। और उसके साथ यहाँ पे चर्चा हो रहा है किसका, यहाँ पे लद्दाख का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कुल जो है ना हम बात करते हैं बाबू कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है तो 9 है। 9 आप देख सकते हैं मैप में बजाते से दिख रहा है, 9 की बात हो रही है। एक है जम्मू कश्मीर, कौन सी है यहाँ पे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अलावा क्या है लद्दाख है और उसके अलावा क्या है यहाँ पे चंडीगढ़ की बात होती है, फिर दिल्ली की बात होती है, लक्षद्वीप की बात है, अंडमान निकोबार की बात है, उसके बाद दमन एवं दीव की बात है, दादर नगर हवेली की बात है, यहाँ पे पुडुचेरी है। क्या तो इस तरीका जो हमारे पास 9 केंद्र शासित प्रदेश है। हम पिछले क्लास में देखे थे कि 2800 राज्य का लोकेशन क्या है और आज हमने देखा कि केंद्र शासित प्रदेश का लोकेशन क्या है।
आइए हम कुछ चर्चा कर लेते हैं पड़ोसी राज्य हमारे कहाँ कहाँ पे हैं। हालांकि उस दिन भी हम बात किए थे, एक बार और चर्चा कर लेते हैं। ये आपका बांग्लादेश है, कौन सी यहाँ पे, बांग्लादेश। कौन सी यहाँ पे बाबू, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी, ढाका, पता है ना। और एक यहाँ पे क्या है, म्यांमार। कौन सी यहाँ पे, म्यांमार है ना। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो भूटान, कौन सी यहाँ पे, भूटान है। और यहाँ पे चर्चा करते हैं नेपाल है। और यहाँ पे क्या है, चीन की चर्चा हो रही। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, चीन है। और यहाँ पे बात करते हैं कि पाकिस्तान है, कौन सी यहाँ पे, पाकिस्तान। और ऊपर में चर्चा हो रही किसकी, अफगानिस्तान का। किसका चर्चा हो रहा है यहाँ पे, अफगानिस्तान। तो हमारे पास 7 पड़ोसी देश जो कि 7 क्रम से यहाँ पे लिखा गया है। एक कौन सी, बांग्लादेश, एक भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ पे क्या है, म्यांमार है, समझे ना। तो हमारे पास 7 पड़ोसी देश, 7 को याद रखने का एक छोटा सा तरीका भी है। हम सीधा कह देते हैं बचपन एमबीए। क्या बोल देते हैं यहाँ पे, बचपन एमबीए से हम लोग पता कर लेते हैं। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान की चर्चा होती है। तो हमारे पास पड़ोसी देश की संख्या कितना है, 7 है। ये बड़ा अच्छा है, क्रम से लिखा गया है। जो सबसे बड़ा बाउंड्री लाइन बना रहा है वो सबसे पहले है, मतलब बस सबसे पहले, अर्थात बांग्लादेश सबसे बड़ा बाउंड्री लाइन बना रहा है। सबसे छोटी बाउंड्री लाइन जो बना रही है, सीमा रेखा बना रही है, वो ए से अफगानिस्तान सबसे छोटा है। बात समझे ना। आप देख सकते हैं फिर से लोकेशन, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बस है ना यहाँ पे। तो इस तरीका से सबका अपना क्या है, लोकेशन है। आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, जो 4096 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा रेखा कितना किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा है। समझे ना। उसके अलावा हम बात करते हैं, उसके दूसरे स्थान पर चीन है। तो चीन का सीमा रेखा 3488 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर चीन जो है ना हमारे भारत के साथ सीमा रेखा तय करता है। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान तीसरे स्थान पर, तो 3323 किलोमीटर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको जाते से। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश और 3488 किलोमीटर चीन और 3323 किलोमीटर पाकिस्तान। समझे। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो अफगानिस्तान तो सबसे छोटा है। उसके अलावा पहले हम चीन नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर नेपाल लंबी सीमा रेखा भारत से बनाता है। और उसके बाद 1643 किलोमीटर हम बात करेंगे म्यांमार। कौन बनाता है यहाँ पे, म्यांमार। और उसके बाद जो है ना भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा कौन तय करता है, भूटान। और सबसे छोटी सीमा रेखा 106 किलोमीटर का तय करता है अफगानिस्तान। तो इस तरीका का जो है ना सबकी लंबाई देख लीजिए एक बार गौर से। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, देखिए गौर से। नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, जबकि अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। मतलब सबसे छोटी सीमा रेखा किसका है यहाँ पे, अफगानिस्तान का है। आइए हम भारत की बात करते हैं तो भारत का कुछ स्थिति भी देखते हैं कैसे है। भारत अपने अक्षांश पर जो है ना सबसे नीचे में हम बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, कितना डिग्री यहाँ पे, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच इसका विस्तार है। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट, कितना डिग्री यहाँ पे, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री, कितना डिग्री यहाँ पे, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत का विस्तार है। कितना देशांतर के बीच, पूर्वी देशांतर। देखिए गौर से कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट, हम बात करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो है ना पूर्वी देशांतर, सॉरी हाँ सही तो है, पूर्वी देशांतर के बीच भारत का हमारा विस्तार है। हम लोग उत्तर पूर्व गोलार्ध में बसे हुए हैं, इसलिए उत्तरी अक्षांश की बात होता है और इसलिए पूर्वी देशांतर की चर्चा होती है। बात समझे ना। हम एक बार और ग्लोब में इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे कि उत्तर पूर्व गोलार्ध में हम लोग का एशिया, और एशिया के अंदर में जो है ना भारत एक उप महाद्वीप के रूप में क्या है, बसा हुआ। महाद्वीप तो है ये एशिया, और उस एशिया के सबसे दक्षिण छोर पर बसा हुआ है उप महाद्वीप के रूप में ये। ठीक है ना।
और यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे कौन सी है, श्रीलंका, सामुद्रिक देश, यहाँ पे कौन सी बात होता है, तो श्रीलंका की बात होती है। और नीचे में मालदीव है, नीचे में यहाँ पे क्या है, मालदीव। तो श्रीलंका भी बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में बसा हुआ एक क्षेत्र है। ये दो सामुद्रिक पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा जल का क्षेत्र है। तो ये बंगाल की खाड़ी, किसका खाड़ी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की बात होती है, समझे ना, बे ऑफ बंगाल की बात होता है। और यहाँ पे चर्चा होता है अरब सागर का। यहाँ पे किसका चर्चा होता है, यहाँ पे बाबू अरब सागर। और नीचे में हिंद महासागर है। नीचे में कौन महासागर है, यहाँ पे हिंद महासागर की बात होती है। और नीचे में भी हिंद महासागर है, लेकिन अब हमारे पास बोर्ड छोटा पड़ रहा है या नॉलेज संकीर्ण होने का, यहाँ पे हिंद महासागर नीचे में, ठीक है ना। तो ये अरब सागर की बात हो रही है, बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है, नीचे में कौन सी, यहाँ पे हिंद महासागर की चर्चा हो रही है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देखिए इस सभी चीजों को कि केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी इत्यादि। क्या उसके बाद पड़ोसी देश की बात करें, बांग्लादेश, चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश, 3488 किलोमीटर चीन, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान, 1751 नेपाल, 1643 म्यांमार, भूटान 699 किलोमीटर, 106 किलोमीटर पहुंचे यहाँ पे अफगानिस्तान। भारत की स्थिति विस्तार की बात 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 6 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और यहाँ पे बात करें 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत का विस्तार है, ठीक है। यहाँ पे हम भारत की बात करते हैं बाबू, यहाँ पे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की हम बात कर लेते हैं एक बार। बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है कि ये उत्तर, ये कौन सी हम लोग को पता है पहले से ही, ये उत्तर, और नीचे में कौन सी दक्षिण, इधर में कौन सी पूरब, और इधर में कौन सी पश्चिम, है ना, पता है ना। तो उत्तर से दक्षिण के बीच भारत की जो लंबाई है वो 3323 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर है। अब भारत की पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, कितना किलोमीटर यहाँ पे 2933 किलोमीटर है। तो ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई और ये पूरब से पश्चिम की लंबाई, बस समझे। तो इस तरीके से चर्चा किया जाएगा गलियारा का, समझे ना। और यहाँ पे हम बात करते हैं भारत की, ये अरब सागर और नीचे में हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये पूरा का पूरा जो है सामुद्रिक राज्य बनेगा, सामुद्रिक तटीय क्षेत्र बनेगा। तो तटीय प्रदेश की भारत की लंबाई जो है ना 6100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर यहाँ पे 6100 किलोमीटर है। जबकि द्वीप सहित बात करते हैं तो 7516 किलोमीटर, कितना किलोमीटर आता है यहाँ पे 7516 किलोमीटर जो है, हालांकि 9 है, 1609 किलोमीटर जो है ना द्वीप सहित भारत की लंबाई है। किसकी लंबाई यहाँ पे, द्वीप सहित भारत की लंबाई। तटीय क्षेत्र की प्रदेश की लंबाई 6100 किलोमीटर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या ऐसे कई द्वीप सहित हम चर्चा करते हैं। तो भारत की द्वीप सहित जो है ना तटीय रेखा की लंबाई 7516.9 किलोमीटर आता है, ठीक है ना। लेकिन भारत की हम बाउंड्री बात करते हैं स्थलीय सीमा रेखा का, तो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई जो है ना भारत का 15200 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है 15200 किलोमीटर, समझे। ये सब डाटा आपको याद रखना होगा, गौर से देखिए, ये सब डाटा आपको याद रखना होगा। 15200 किलोमीटर स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, तटीय सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, जबकि द्वीप सहित हम बात करेंगे तो 7516.9 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 7517 किलोमीटर लिखा हो, क्योंकि 0.9 है, समझे ना। तो इस प्रकार का भारत का अपना स्थिति विस्तार है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं। और हम पिछले क्लास में देखे थे, क्या देखे थे पता है ना आप लोगों को, कि 2800 राज्य का लोकेशन देखे थे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तत्काल आज के लिए इतना ही।